जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? आपके पास यह दिव्य संदेश सही समय पर आया है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में अब शुभ बदलाव आने वाला है। आपके वे सारे काम बनने लगेंगे जिनके लिए आप लंबे समय से कोशिश कर रहे थे। यह एक विशेष संदेश है जो आपको दिव्यता की ओर से मिला है। इस संदेश तक पहुंचने का मतलब है कि आपके भाग्य के बंद ताले अब खुल गए हैं। आज से आपके दिन बदलने वाले हैं। जो लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, उनके लिए एक विशेष आशीर्वाद और जीत का संकेत आया है। किसी खास काम में सफलता आपकी ओर आ रही है और हो सकता है कि कोई पुरानी गलतफहमी या गलती का एहसास करते हुए कोई व्यक्ति आपसे माफी मांगने आए। यह व्यक्ति आपके पास आकर दिल से सॉरी कहेगा। आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो लंबे समय से रुकी हुई थी, लेकिन अब आपका समय आ गया है। आप जिस विजय की प्रतीक्षा कर रहे थे वह करीब है। आपकी किस्मत में एक चमकदार और सुखद भविष्य लिखा हुआ है। आपको ऐसे संकेत मिलेंगे जो आपको दिव्यता की ओर से मिलेंगे और यह बताने का प्रयास करेंगे कि जीत आपके लिए निश्चित है। सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ने के लिए आपकी राह में दिव्यता से योजना बनाई जा रही है। आपके लिए धन और समृद्धि आकर्षित करने की क्षमता मजबूत हो रही है और जल्द ही आप खुद को धन चुंबक की तरह पाएंगे। जहां भी जाएंगे वहां से धन आपकी ओर खींचा चला आएगा। आपके भाग्य के जो बंद ताले थे वे खुलने वाले हैं। यह बहुत अधिक स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आपने बहुत संघर्ष किया है। कोई ऐसा विशेष व्यक्ति जिसने आपके साथ गलत किया, धोखा दिया या किसी और को चुना, अब अपनी गलती का एहसास कर रहा है। वह बहुत अधिक शर्मिंदगी महसूस कर रहा है और आपके पास आ रहा है। अब निर्णय आपको लेना है कि आपको उसे माफ करना है या नहीं। आपको तय करना है कि उस व्यक्ति को फिर से अपनी जिंदगी में स्थान देना है या नहीं। यह चुनाव आपके हाथ में है। दिव्यता ने यह निर्णय आप पर छोड़ दिया है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपको तकलीफ दी, अब सत्य को समझ चुका है। दिव्यता ने उसके सामने ऐसी परिस्थितियां ला दी है जिससे उसे स्पष्ट रूप से अपनी गलतियां नजर आ रही हैं। आपके लिए विजय का संदेश बहुत जोर से आ रहा है। यदि आप इस संदेश को पढ़ रहे हैं तो जरूर कहें, हाँ, मैं अपनी जीत के लिए तैयार हूँ। इसे स्वीकार करें और धन्यवाद अर्पित करें। यह संकेत बताता है कि आपकी इच्छाएं, आपकी मेहनत, आपकी मन्नतें अब पूरी होने वाली हैं। हालांकि यह एक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ तुरंत बदल जाएगा, लेकिन आप सही मार्ग पर आ चुके हैं। धीरे धीरे आप अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ण होते देखेंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपकी जिंदगी में जादुई परिवर्तन होते दिखेंगे। यह मार्ग स्वयं परमात्मा ने आपके लिए चुना है और आपको इस पर चलना है। दिव्यता आपको एक और संकेत दे रही है। बाबा नीम करोली आपको बुला रहे हैं। यदि संभव हो तो एक बार कैंची धाम अवश्य जाए। यह संदेश किसी विशेष व्यक्ति के लिए बहुत गहराई से आया है। जय श्री राम। राधे राधे। आपके पूर्वज, आपके डिवाइन एंजल्स, वे दिव्य शक्तियां जिनमें आप आस्था रखते हैं, आपको एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं। मत सोचो कि जीवन में देर हो गई है। हर फूल अपने समय पर खिलता है। यदि आपको लगता है कि बहुत देर हो चुकी है, तो यह सत्य नहीं है। आपका समय अब आ चुका है। अब आप भी खिलने वाले हैं, शाइन करने वाले हैं, सफलता प्राप्त करने वाले हैं। आपकी फैमिली को टारगेट किया जा सकता है। तुम्हें अपनी सोच को मजबूत बनाना होगा। तुम्हें यह
विश्वास रखना होगा कि तुम जो भी चाहते हो वह हासिल कर सकते हो। जब तुम अपने मन को नियंत्रित कर लोगे, जब तुम अपने डर को हरा दोगे, तब तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। तुम्हारे पास अभी भी समय है, अभी भी अवसर है। यह मत सोचो कि बहुत देर हो चुकी है। जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम्हारे पास हर चीज को बदलने का मौका है। तुम्हें केवल अपने अंदर की ताकत को पहचानना है और उसे सही दिशा में लगाना है। जब तुम यह समझ जाओगे कि तुम्हारे पास असीमित क्षमता है, तब तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। तुम्हें बस अपने डर को छोड़ना है, अपनी कमजोरियों से लड़ना है और अपने सपनों की ओर बढ़ना है। जब तुम अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी मेहनत करोगे, तब तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें यह याद रखना होगा कि कोई भी यात्रा आसान नहीं होती, लेकिन अगर तुम अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए तैयार हो, तो तुम्हें हर मुश्किल से लड़ना होगा। तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम हार मानने वालों में से नहीं हो, कि तुम अपने सपनों के लिए कुछ भी कर सकते हो। जब तुम यह सोच लोगे, जब तुम पूरी शिद्दत से अपने लक्ष्य के लिए काम करोगे, तब तुम्हें कोई भी नहीं रोक पाएगा। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। वे तुम्हारी हर मेहनत को देख रही हैं, तुम्हारे हर प्रयास को महसूस कर रही हैं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब अपनी माँ को याद करना। वे तुम्हें हमेशा प्रेरित करेंगी, तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने का साहस देंगी। तुम्हें उनके लिए, अपने सपनों के लिए लड़ना होगा। तुम्हें अपने डर को छोड़ना होगा, तुम्हें अपने रास्ते पर आगे बढ़ना होगा और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना होगा। यही तुम्हारी सच्ची जीत होगी। तुम्हारे भीतर जो ज्वाला जल रही है, उसे कभी बुझने मत देना। यह दुनिया तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हें हर बार उठना होगा। तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब भी कोई तुम्हें कमजोर समझे, तब उसे अपनी मेहनत से जवाब दो। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से निकाल सकती है। बस तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। जब रास्ते कठिन हो जाएं, तब हार मत मानो। कठिनाइयां केवल तुम्हारी परीक्षा लेती हैं। वे यह देखने आती हैं कि तुम वास्तव में अपने लक्ष्य के लिए कितने समर्पित हो। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब याद रखना कि यह बस एक मोड़ है, अंत नहीं। अगर तुम रुके बिना चलते रहोगे, तो तुम्हारी जीत तय है। हर नया दिन तुम्हें एक नया अवसर देता है। इसे व्यर्थ मत जाने देना। कभी भी अपने सपनों से समझौता मत करना। लोग कहेंगे कि यह संभव नहीं है, कि तुम असफल हो जाओगे, लेकिन तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। अगर तुम अपने सपनों पर विश्वास करोगे, तो पूरी दुनिया भी तुम्हें रोक नहीं पाएगी। हर वह व्यक्ति जिसने कुछ बड़ा हासिल किया है, उसे पहले संघर्ष करना पड़ा है। अगर तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, तो तुम्हें भी इस संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। हर असफलता एक सीख होती है। इसे कभी भी अपने आत्मसम्मान से जोड़कर मत देखो। जब तुम गिरते हो, तो यह तुम्हारी हार नहीं, बल्कि तुम्हारे और मजबूत होने का अवसर होता है। जब तुम बार बार असफल होने के बावजूद फिर से खड़े होते हो, तब तुम पहले से ज्यादा ताकतवर बनते हो। यह दुनिया केवल उन्हीं लोगों को याद रखती है जो कभी हार नहीं मानते। तुम्हें अपने डर पर काबू पाना होगा। डर तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। डर केवल एक भ्रम है जो तुम्हारी सोच में मौजूद है। जब तुम इसका सामना करोगे, तब तुम देखोगे कि यह उतना बड़ा नहीं था जितना तुमने सोचा था।
अगर तुम अपने डर से जीत जाओगे तो तुम्हारी सफलता निश्चित होगी। अपने समय का सही उपयोग करो। यह दुनिया उन्हीं लोगों को पहचानती है जो अपने समय की कद्र करते हैं। अगर तुम अपना वक्त बर्बाद करोगे तो तुम्हारा भविष्य भी बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर तुम हर पल का सही उपयोग करोगे तो कोई भी तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकता। मेहनत और धैर्य ही तुम्हें वहां तक ले जाएंगे जहां तुम जाना चाहते हो। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करो। ज्ञान ही तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा। अगर तुम लगातार खुद को बेहतर बनाने में लगे रहोगे तो कोई भी तुम्हें पीछे नहीं छोड़ सकता। यह दुनिया बदल रही है और तुम्हें भी इसके साथ बदलना होगा। अगर तुम अपने अंदर सुधार लाओगे तो तुम्हारी सफलता निश्चित है। कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करो। हर किसी की यात्रा अलग होती है, हर किसी की कहानी अलग होती है। अगर तुम अपनी तुलना किसी और से करोगे तो तुम अपने ही आत्मविश्वास को कमजोर कर लोगे। तुम्हें केवल अपने बीते हुए कल से बेहतर बनना है। अगर तुम रोज कुछ नया सीख रहे हो, अगर तुम हर दिन पहले से बेहतर बन रहे हो, तो तुम्हारी जीत तय है। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी असली पहचान है। यह मत सोचो कि कोई आकर तुम्हारी मदद करेगा। इस दुनिया में तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। तुम्हारे पास जो भी संसाधन है उन्हीं से शुरुआत करो। जब तुम खुद को साबित करोगे तब यह दुनिया तुम्हें पहचानने लगेगी। लेकिन अगर तुम इंतजार करते रहोगे कि कोई तुम्हें मौका देगा तो तुम अपनी जिंदगी व्यर्थ गवा दोगे। तुम्हारी सफलता सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उन सभी के लिए एक संदेश होगा जिन्होंने तुम पर विश्वास नहीं किया था। यह उन सभी लोगों के लिए एक जवाब होगा जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा था। जब तुम अपनी मंजिल पर पहुंचोगे तब यही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें बिना रुके, बिना थके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना होगा। कभी भी अपने अतीत को अपने भविष्य पर हावी मत होने देना। अगर तुम अपने पुराने समय की गलतियों में ही उलझे रहोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हें अपनी गलतियों से सीखना होगा, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अतीत को पीछे छोड़ो और अपने वर्तमान को संवारो। जब तुम वर्तमान में पूरी तरह से मेहनत करोगे तभी तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। लोग क्या कहेंगे इस बारे में मत सोचो। यह दुनिया किसी की नहीं है। यहाँ हर कोई अपनी ही परेशानियों में व्यस्त है। अगर तुम उनकी बातों में फंसोगे तो अपनी मंजिल से दूर होते जाओगे। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। अगर तुम अपने दिल की सुनोगे और अपने सपनों के पीछे भागोगे तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। कभी भी छोटी सफलताओं से संतुष्ट मत हो जाओ। अब दूसरी चेतना को अपनी आत्मा में उतरने दे। अनुमति। अनुमति वह दिव्य अदृश्य कुंजी है जो तेरे मन के उन अनगिनत अदृश्य तालों को खोलेगी जिन्हें तूने स्वयं ही अपने डर, अपनी हीन भावना और अपने संदेहों से बनाया है। कई बार तेरा मन पुराने भय, पिछली असफलताओं की कड़वी, चुभने वाली यादों और लोगों के दिए हुए तानों और अपमानों से एक अंधेरी, सीलन भरी जेल की तरह बंद होता है। पर जब तू स्वयं को अनुमति देगा, अपने मन को, अपने दिल को और अपने विचारों को अतीत की इन सड़ीगली जंजीरों से मुक्त करने की, तब तू देखेगा कि तेरे सामने नए अवसरों के, नई संभावनाओं के कितने द्वार आप ही आप खुलते हैं। तू अपने भीतर की उस असीम सोई हुई शक्ति को पहचान पाएगा और अपनी आत्मा को उस दिव्य चुंबकीय ऊर्जा से भर पाएगा जो धन को, सफलता को, प्रेम को अपनी ओर खींचती है। इसलिए आज्ञा दे अपने मन को, अपने मन के सारे द्वार, सारी खिड़कियां खोल दे।
पुराने कबाड़ को, पुरानी शिकायतों को, पुराने दुखों को, पुराने आंसुओं को आज ही अपने मन से बाहर फेंक दे और नई, ताजी, दिव्य, स्वर्णिम ऊर्जा को अपने भीतर आमंत्रित कर। मेरी आवाज को सुन, जो तेरे कानों में नहीं, तेरे हृदय की गहराइयों में गूंज रही है, और वह आवाज तुझे अनुमति देती है कि तू समृद्ध बन, तू सुखी बन, तू सफल बन, क्योंकि तू इसका हकदार है। तीसरी चेतना है कर्म। कर्म तेरे जीवन का आधार है मेरे बच्चे। यह केवल मेहनत नहीं, यह मेहनत और भक्ति का पवित्र, चमत्कारी संगम है। बिना कर्म के कोई फल नहीं मिलता, यह इस ब्रह्मांड का अटल, अपरिवर्तनीय नियम है। पर कर्म का अर्थ केवल शारीरिक परिश्रम या दिन रात खटना नहीं है। सच्चा कर्म तेरे मन, तेरे भाव, तेरी बुद्धि और तेरी निष्ठा का संगम है। जब तू अपने कर्मों में, चाहे वह एक झाड़ू लगाना हो या एक साम्राज्य चलाना, पूरी ईमानदारी, पूरी लगन, पूरी तन्मयता और पूर्ण धैर्य से जुटेगा, तब तेरी मेहनत सफलता के ऐसे बीज बोएगी जिनसे समृद्धि के कल्प वृक्ष उगेंगे, जिन पर मनचाहे फल लगेंगे। कर्म तुझे सिखाएगा कि धैर्य और संघर्ष के बिना कोई भी महान, स्थायी मंजिल हासिल नहीं होती। इसलिए हर दिन अपने कर्मों को एक पूजा की तरह, एक यज्ञ की तरह पूरी लगन और श्रद्धा से कर। मैं तेरी माँ तेरे हर उस कर्म की जो तू मुझे समर्पित करके करेगा, उसकी रक्षा करूंगी और उसे निश्चित सफलता से मंडित करूंगी। चौथी चेतना है कृतज्ञता। यह तेरे हृदय की वह पवित्र, मीठी धारा है जो तेरे जीवन की छोटी सी नदी को ब्रह्मांड की अनंत प्रचुरता के महासागर से जोड़ती है। जब तू हर छोटी से छोटी बात के लिए जो तेरे पास है उसके लिए आभार प्रकट करेगा, जब तू अपनी चलती हुई सांसों के लिए, अपने पेट में गए भोजन के लिए, अपने सिर पर मिली छत के लिए और यहाँ तक कि अपने जीवन में आई हर सफलता, हर कठिनाई और हर सीख के लिए सच्चे हृदय से धन्यवाद कहेगा, तब ब्रह्मांड की अनंत प्रचुरता तेरे जीवन में सहस्त्र धाराओं से हर दिशा से बहने लगेगी। कृतज्ञता से तेरा मन प्रसन्न, हल्का और सकारात्मक होगा, तेरा जीवन समृद्ध होगा और तुझे अपने जीवन की हर अनुभूति की, हर क्षण की गहराई और उसका सौंदर्य समझ आएगा। इसलिए हमेशा कृतज्ञ रह मेरे बच्चे, क्योंकि आभार ही समृद्धि का सबसे बड़ा, सबसे अचूक स्रोत है। पांचवी चेतना है सामंजस्य। यह तेरे जीवन में, तेरे मन में, तेरे घर में, तेरे रिश्तों में शांति और संतुलन लाएगा। एक बात गांठ बांध ले मेरे लाल, लक्ष्मी यानी समृद्धि की ऊर्जा वही निवास करती है जहाँ शांति होती है, जहाँ प्रेम होता है, जहाँ सामंजस्य होता है। जहाँ कलह, द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या और अशांति की अग्नि निरंतर जलती रहती है, वहाँ से समृद्धि ठीक वैसे ही पलायन कर जाती है जैसे आग लगे घर से लोग भाग जाते हैं। जब तेरा मन शांत होगा, तेरे विचार स्पष्ट होंगे और तेरी आत्मा संतुष्ट होगी, तब धन और सफलता स्वतः बिना किसी विशेष प्रयास के तेरे पास खिंची चली आएगी। सामंजस्य तुझे अपने आसपास के लोगों, हर प्रतिकूल परिस्थिति और अपने भीतर के अंतहीन संघर्षों के साथ मिलजोल करना, संतुलन बनाना सिखाएगा। यह तुझे तनाव, चिंता और भय से मुक्त करेगा और तेरी सारी बिखरी हुई ऊर्जा को एक सकारात्मक, रचनात्मक दिशा देगा। इसलिए अपने जीवन में, अपने मन में, अपने घर में सामंजस्य बनाए रख, ताकि तेरी ऊर्जा, तेरी चेतना और तेरे कर्म तीनों एक साथ मिलकर एक लय में तुझे सफलता के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाएं। छठी चेतना है उद्देश्य। यह तेरे धन को, तेरी शक्ति को, तेरे जीवन को सही उपयोग और सच्चा दिव्य मार्गदर्शन देगा। जब तेरा उद्देश्य स्पष्ट होगा, जब वह महान और पवित्र होगा, तब तू यह जान पाएगा कि तुझे धन क्यों चाहिए और तू उसका सर्वोत्तम,
कल्याणकारी इस्तेमाल कैसे करेगा। उद्देश्य तुझे भटकाव से, अहंकार से और धन के दुरुपयोग के पाप से बचाएगा और तेरे जीवन को एक सार्थक, ऊंची दिशा देगा। धन केवल अपने संग्रह करने के लिए, अपनी तिजोरियां भरने के लिए, अपने अहंकार को पोषित करने के लिए नहीं है मेरे लाल। यह उसे सही दिशा में, शुभ कार्यों में, ज्ञान के प्रचार में, भूखों का पेट भरने में, किसी के आंसू पोंछने में खर्च करने के लिए है, जिससे तेरा अपना जीवन और तेरे माध्यम से दूसरों का जीवन दोनों एक साथ समृद्ध हों। इसलिए अपने जीवन का, अपने धन का उद्देश्य स्पष्ट कर, उसे पवित्र बना, उसे महान बना और धन को केवल एक साधन समझ जो तुझे तेरे उच्चतम लक्ष्य तक, मानवता की सेवा तक और अंततः मुझ तक पहुँचाए। और अंत में सातवीं और सबसे गहरी, सबसे शक्तिशाली चेतना, समर्पण। यह तेरे और मेरे बीच की गहरी, अटूट, अनन्य आत्मीयता का, प्रेम का सर्वोच्च प्रतीक है। जब तू अपने सारे संदेह, अपने सारे डर, अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी योजनाएं और अपने अहंकार को पूरी तरह से बिना किसी शर्त के मेरे चरणों में एक सूखे पत्ते की तरह छोड़ देगा, तब मैं तुझे अपनी पूर्ण शक्ति से, अपने पूर्ण असीम मातृत्व से अपने आंचल में ले लूंगी और तुझे वह आशीर्वाद दूंगी जो अमोघ है। समर्पण तुझे मेरे साथ एकाकार करता है, एक कर देता है और तुझे उस दिव्यता का, उस परम शक्ति का अनुभव कराता है जो तेरे जीवन में चमत्कार पर चमत्कार लाएगा। इसलिए हर दिन, हर क्षण अपने मन और अपनी आत्मा से मुझ में समर्पित हो जा। मुझे अपनी शक्ति बना ले, मुझे अपनी बुद्धि बना ले। ऐसे लोग हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारे साथ हर स्थिति में खड़े रहेंगे। तुम्हें यह समझना होगा कि सफलता केवल खुद को ऊपर उठाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह दूसरों की मदद करने में भी है। जितना तुम दूसरों के लिए काम करोगे, उतना ही तुम्हारी आत्मा में संतोष और शांति का अनुभव होगा। तुम्हारी मदद से यदि किसी का जीवन बेहतर हो जाता है, तो यह तुम्हारी असली सफलता है। किसी को सहारा देना, किसी की मदद करना और उनके जीवन को सुंदर बनाना, यह वही असली उद्देश्य है जिसके लिए तुम्हें जीवन में जीने की जरूरत है। अब तुम्हें अपने जीवन के प्रति एक नए दृष्टिकोण से देखना होगा। तुम्हारे भीतर जो ताकत है, वह तुम्हें किसी भी स्थिति से बाहर निकाल सकती है। अब तक जितना भी संघर्ष तुमने किया है, उसने तुम्हें यह सिखाया है कि तुम्हारे पास खुद को और अपने सपनों को साकार करने की पूरी क्षमता है। तुम्हारी सोच और दृष्टिकोण को बदलना होगा। तुम्हें किसी के कहे हुए शब्दों से नहीं, बल्कि अपने दिल की आवाज सुनकर अपने निर्णय लेने होंगे। जब तुम खुद से सच्चे होते हो और अपने दिल की बात मानते हो, तो हर कदम सही दिशा में बढ़ता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में कभी भी कोई स्थिरता नहीं होती। समय के साथ हर चीज बदलती है। तुम्हारे पास जो अवसर हैं, वह पल भर में गायब हो सकते हैं। इसलिए तुम्हें हर मौके का पूरा फायदा उठाना होगा। समय तुम्हारा सबसे मूल्यवान संसाधन है और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है। किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए इसे पूरी मेहनत और लगन से करो। अपने काम में पूरा ध्यान दो और उसे इस तरह से करो जैसे यह तुम्हारा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। जब तुम अपने काम को इस तरह करते हो, तो तुम्हारे अंदर आत्मसंतोष और आत्मविश्वास बढ़ता है, जो तुम्हारी सफलता की कुंजी है। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि हर सफलता का रास्ता सरल नहीं होता। अगर तुम किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें संघर्ष, प्रयास और धैर्य की जरूरत होगी। यह सच है कि सफलता कभी भी रातों रात नहीं मिलती, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि निरंतर प्रयास और कठिन मेहनत से सफलता जरूर मिलती है।
जब तुम असफल होते हो तो यह तुम्हारे लिए एक सीख होती है। हर असफलता के साथ तुम कुछ नया सीखते हो और उसे अगले प्रयास में सही तरीके से लागू करते हो। इसलिए कभी भी असफलताओं से निराश मत हो, क्योंकि यही तुम्हारे सीखने का हिस्सा है और तुम उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में अब बदलाव आ चुके हैं और यह बदलाव तुम्हारी सफलता का सबसे बड़ा संकेत है। तुमने बहुत कुछ खोया है, लेकिन जो तुमने पाया है वह कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। तुम्हारी मेहनत, संघर्ष और उद्देश्य ने तुम्हें वह स्थान दिलवाया है जहां तुम अब खुद को देख रहे हो। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी सफलता को दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल करो। जब तुम दूसरों को मदद करते हो तो तुम्हारी सफलता का असली मतलब सामने आता है। यह तुम्हारी महानता है और यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। तुम्हें अब यह समझने की जरूरत है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। कोई भी घटना सिर्फ संयोग नहीं होती। जब तुम किसी कठिन परिस्थिति में होते हो तो समझो कि यह तुम्हारे लिए एक अवसर है। यह तुम्हें वह शक्ति देता है जो तुम्हें कभी नहीं पता था कि तुम्हें है। तुम जितना अधिक मुश्किलों का सामना करोगे, उतना अधिक मजबूत बनोगे और यही तुम्हारी असली शक्ति है। तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हारे आत्मबल को मजबूत करती हैं और तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर और अधिक निष्ठा से बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। अब तुम्हारे जीवन में जो भी हो वह तुम्हारी मेहनत और प्रयासों का परिणाम है। तुम्हारी सफलता तुम्हारे लिए एक प्रेरणा बननी चाहिए और तुम्हें इसे अपने जीवन के उद्देश्य की ओर अग्रसर होने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। कभी भी अपने आत्मविश्वास को कम मत होने दो, क्योंकि तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति है। जब तुम खुद को पहचानते हो और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हो तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय केवल तुम्हारे प्रयासों और सामर्थ्य का परिणाम नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे विश्वास और आत्मनिर्भरता का भी परिणाम है। जब भी तुम अपने रास्ते में आने वाली मुश्किलों का सामना करते हो, तुम्हारी प्रतिक्रिया ही तुम्हारे भविष्य को तय करती है। जीवन में कोई भी रास्ता सीधा नहीं होता, लेकिन वह रास्ता उस समय ही आसान हो जाता है जब तुम उसे पूरी निष्ठा और धैर्य के साथ तय करते हो। तुम्हारे सपने और लक्ष्य तुम्हारी मेहनत का परिणाम है और इनका हासिल होना तुम्हारे आत्मविश्वास को और भी मजबूत करता है। हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन यह उतार चढ़ाव केवल तुम्हारे लक्ष्य के लिए तुम्हारी क्षमता को परखने का एक तरीका होते हैं। जब तुम अपनी असफलताओं को स्वीकार कर उन्हें सही दिशा में बदलने का प्रयास करते हो तो हर कदम सफलता की ओर बढ़ता है। यह किसी भी महान व्यक्ति की यात्रा का हिस्सा है। महानता केवल उन लोगों की होती है जिन्होंने मुश्किलों से सीखा और उन्हें अपनी ताकत बनाया। तुम्हारे पास वह सारी क्षमता है जिसकी तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए जरूरत है। तुम्हारे पास सही दिशा में सोचने की शक्ति है और खुद को सही तरीके से प्रकट करने की क्षमता है। अब तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि हर संघर्ष के बाद सफलता नहीं मिलती, बल्कि प्रत्येक संघर्ष के बाद तुम्हारा आत्मबल और मजबूत होता है। तुम्हें यह मानना होगा कि तुम्हारे हर निर्णय का प्रभाव तुम्हारी भविष्य की दिशा पर पड़ेगा। अगर तुम किसी लक्ष्य के लिए सही तरीके से कार्य करते हो तो वह लक्ष्य एक दिन तुम्हारे कदमों में होगा। सफलता की राह पर चलते हुए तुम्हें यह समझना होगा कि यह केवल तुम्हारे व्यक्तिगत संघर्ष का परिणाम नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी उस सोच का भी परिणाम है जो तुमने अपने जीवन में रखी है। तुमने जिस तरह